नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। और देखिए, जो द्वंद्व समास होता है उसमें अब तक हमने पढ़ा इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का तात्पर्य क्या होता है? इतर इतर इसका अर्थ होता है अलग अलग। जैसे हमने पढ़ा राम लक्ष्मण सीता राम माता पिता, ये सब क्या थे? इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण थे। अर्थात जहाँ द्वंद्व समास तो होता है लेकिन अलग अलग होता है। अर्थात इतर इतर जो दो स्वतंत्र शब्द होते हैं उनके बीच में जो समास होता है वह कहलाता है आपका इतरेतर द्वंद्व समास। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं, एक सूत्र है हमारा, और ये सूत्र है विद्यार्थियों, देखिए ये सूत्र है। ये सूत्र क्या है? द्वंद्वश्च प्राणी तुर सेनांगानाम। क्या है कि द्वंद्वश्च प्राणी तुर सेनांगानाम, अर्थात प्राणी, तूर्य और सेनांगानाम, सेना के जो अंग होते हैं। अब प्राणी अंग कौन से होते हैं? जैसे हाथ है, पैर है, ये सब क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों? प्राणी के अंग हो जाते हैं। इसी प्रकार से हाथ पैर आदि प्राणी के अंग हैं। अब कोई कहेगा तूर्य अंग क्या है? तूरी क्या है? तुरी जो होती है एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं हम? जो बजाने वाला यंत्र होता है उसको बोलते हैं हम वाद्य यंत्र। तो जो तूरी होती है, तूरी है, वीणा है, तबला है, मृदंग कहते हैं तबले को, और देखिए जो बाजा होता है, ढोलक होती है, ये सब क्या होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं, बजाने वाले। और फिर क्या कहा इसने? सेना के अंग। अब सेना के अंग क्या होते हैं? रथ होता है सेना में, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, और हाथी घोड़े आदि पे जो सवार सैनिक होते हैं वे सब किस में आ जाते हैं? आपके सेना के अंगों में। तो जो वैयाकरणाचार्य हैं, वैयाकरण हैं, उन्होंने यह बताया कि भैया जो इनमें समास होगा किसमें? प्राणी के अंगों में। अब प्राणी के अंग मान लो दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, तो ये एकवत होगा। एकवत का मतलब है एक वचन में ही वह समास होगा। ऐसे ही वाद्य यंत्र हैं, उनका अगर समास है वह भी एक 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 वचन में होगा। ऐसे ही सेना के अंग हैं, उनमें भी एक वचन में होगा। अब आज हम ये वीडियो पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्राणी के अंगों के बीच में। अब देखिए प्राणी के अंगों के बीच में कैसे होगा। प्राण्यंगों का द्वंद्व समास। ठीक है, कि जो प्राणी के अंग हैं, और इसका है विद्यार्थियों पाणि पादम। देखिए पाणि कहते हैं हाथ को, और पाद कहते हैं पैर को। तो पाणि च पादौ च, क्या विग्रह हुआ इसका? पाणि च पादौ च एषां समाहारः। पाणि च पादौ च एषां समाहारः, अर्थात हाथ और पैर का समूह। अब देखिए जब आप इसका विग्रह करेंगे, हाथों और पांवों का समूह, इसका अर्थ है हाथों और पांवों का समूह।
ठीक है। अब देखिए हाथों और पाँवों का जो समूह है, इसमें देखिए पाणिपाद में आप लिखेंगे पाणी, क्या लिखेंगे, पाणी प्लस औ, और पाद प्लस औ। अब ये आप कहेंगे कि ये औ क्यों आया है। औ इसलिए आया है क्योंकि हाथ भी दो होते हैं और पैर भी दो होते हैं, तो इसलिए औ है द्विवचन में। फिर देखिए आप लिखेंगे चार्थे द्वंद्वः, द्वंद्वः, चार्थे द्वंद्वः, सूत्र से द्वंद्व समास करने पर, ठीक है। अब देखिए जब द्वंद्व समास हो जाएगा फिर हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। आप लिखेंगे पाणी प्लस औ और पाद प्लस औ, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, अब प्रातिपदिक संज्ञा जो हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप, ये जो सुप हैं ये औ, इनका लोप करेंगे। और आपको पता है आपके पास सूत्र है कौन सा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो। तो देखिए आप लिखेंगे पाणी प्लस पाद और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुपों का लोप करने पर, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, इसकी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। पाणिपाद और सूत्र लग जाएगा कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, ठीक है। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो फिर आप ले आएंगे, इसको एक पद भाव कर देंगे। पाणी पाद और सूत्र लगा देंगे ये वाला
द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानां सूत्र से द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानां सूत्र से पाणिपाद को एकवत भाव का तात्पर्य होता है कि अब इसकी जो सिद्धि होनी है वह एक वचन में ही होगी। एकवत भाव का क्या तात्पर्य है कि जो भी सिद्धि होगी वह एक वचन में होगी। अब देखिए फिर आप क्या करेंगे, पाणी पाद प्लस सु और सूत्र लग जाएगा आपका स्वऊ जस अमाउट सस। सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय आगम। अब देखिए जब सुप्रत्यय आ जाता है तो इसकी कर लेंगे नपुंसक संज्ञा। आप लिखेंगे पाणी पाद प्लस सु और सूत्र लग जाएगा सा नपुंसकम। सूत्र से नपुंसक लिंग करने पर ठीक है। अब देखिए जब नपुंसक लिंग हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस सु को अम करेंगे और ये हो जाएगा आपका पाणी पाद प्लस अम और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों अतुम। अतुम अब सूत्र से सु को अम आदेश। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसको पूर्व रूप कर देंगे। ये आ और आ मिल के पूर्व रूप हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पाणी पादम और सूत्र लग जाएगा आपका अमी पूर्व। सूत्र से सु को पूर्व रूप करने पर, पूर्व रूप एकादेश करने पर रूप सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से देखिए सिरोग्रीवम हो जाएगा। एक है सिरोग्रीवम
तो ग्रीवा तो कहते हैं गर्दन को, और सिर तो आप जानते हैं। तो शिरश्च ग्रीवाश्च, इसका विग्रह होगा शिरश्च ग्रीवाश्च चानयोः समाहारः। ये विग्रह हो गया, ये दूसरी सिद्धि। इसी प्रकार से जब प्राणी के अंगों की आपको सिद्धि करनी है तो विद्यार्थियों को सब ऐसे ही होंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा द्वंद्व समास चल रहा है। द्वंद्व के बाद फिर कुछ समासांत की पढ़ेंगे। जिन व्यक्तियों को संस्कृत के अध्ययन में कोई समस्या आ रही है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।